एक चीज़ का ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, वो गलती कभी मत कीजिएगा जो द्रौपदी ने की थी। पूछिए क्या? द्रौपदी ने तो बहुत सी गलतियाँ की हैं, आप किस गलती का ज़िक्र कर रहे हैं? हमेशा जब आपके ऊपर कोई समस्या आए, कोई मुश्किल आए, तो ईश्वर को याद करने में देर न करिएगा। हमारे मुँह से तो निकल जाता है, हे भगवान, ओह माय गॉड! लेकिन जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है इधर उधर से, मतलब तरह तरह का है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी और किसी भी विषय का कोई आप मुसीबत में हैं, तो हम बहुत से लोगों से राय मशवरा करने लगते हैं और इसकी सलाह ली, उसकी बात करी, ये करा वो करा, सबसे, और जैसा जिसने बताया हम शुरू हो गए अपने तरीके से, और भगवान को जाके बिल्कुल बाद में याद करते हैं। द्रौपदी ने क्या गलती करी? जब यहाँ चौसर बिछी हुई थी, पांडव जब द्रौपदी को जुए में हार गए, तो आदेश हुआ उस दुशासन को कि जा करके द्रौपदी को उसके कक्ष से खींच के ले आओ। अब दुशासन वहाँ पहुँच गया। अब उन्होंने द्रौपदी को बाल से खींचते हुए, सब जानते हैं, वो खींचते हुए भरी सभा में ले आए। जब वो भरी सभा में ले आए तो द्रौपदी ने द्रोणाचार्य से विनती करना शुरू कर दी, उनसे भीष्म पितामह से विनती करना शुरू कर दी, धृतराष्ट्र से निवेदन करने लग गई, और सबसे, और इधर सबसे, मतलब कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, कोई नहीं आया मदद करने के लिए। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, तब जा कर के उनकी लाज बची, हम सब लोग जानते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर उन्होंने, जैसे ही दुशासन वहाँ पहुँचा था उनके कक्ष में, उसी समय अगर श्री कृष्ण को याद कर लिया होता, तब तो ये सब आगे कोई पवारा ही नहीं होता। तो सीधे ही भगवान कृष्ण वहाँ अपना, जिस तरह से उन्होंने बाद में किया, वो उसी समय दुशासन का हिसाब किताब कुछ कर देते। तो आप हमेशा सबसे पहले भगवान, अब आप कहेंगे कि भाई ये कुछ बात बहुत जम नहीं रही है, भगवान को तो हम लोग याद ही कर लेते हैं और ऐसे, और कहाँ से भगवान तुरंत आ जाएंगे, वो ज़माना और था, भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी बढ़ा दी, और कुछ लोग यहाँ तक भी कहेंगे पता नहीं कहानी की बातें हैं, कितना सही है कितना गलत है, क्या है ये सब नहीं। समझिए, लॉजिक समझिए, भगवान कभी खुद नहीं आते हैं। जब आप सच्चे दिल से ईश्वर से मदद मांगेंगे तो वो किसी ईश्वर का वास तो सब में ही है, किसी बंदे के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगे और वो बंदा आपकी मदद को तुरंत आ जाएगा। तो भगवान इस तरह से जो बंदा आपके पास आएगा वो बहुत जेन्युइन होगा, क्योंकि वो ईश्वर उसको लेकर के आ रहे हैं, ईश्वर उसके साथ आ रहे हैं। तो आपको भगवान दिखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर के ऊपर जो विश्वास है इंसान का, वो अगर आपने कह के उसको पुकार लिया तो समझिए कि आपका उद्धार निश्चित है। पता नहीं, मन में बात आई, कह दी।